भगवान् विष्णुमङ्गलं गुरुरध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरे हरिः ओं पुनन्दवादेवजनाः पुनन्द मनसा धियः पुनन्द विश्वाभूतानि जातवेदः पुनेः वा ओमा पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु जय गङ्गे ॐ वंशे विभूषितकरान्नवनेरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधनुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रा कृष्णाद्वरं किमपि तत्त्वमहं न जाने एतानि सर्वार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ॐ श्रीराधाभ्यां नमः ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यन्धकारापः हस्ते स्फटिकमालिकं विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृताद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः एतानि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि भगवन्नाम स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः ॐ कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः एतानि गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ॐ श्रीव्यासाय नमः ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् इदमपुष्पमाल्यं भगवन्नाम स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः श्रीव्यासाय नमः हरिः ओं स्वसिन इन्द्रो मृतस्रवाः स्वसिनः भोगा विश्ववेदाः स्वसिन सारथ्यो अरिष्टनेमिः स्वशिरो बृहस्पतिर्दधातु मृगतस्वामरुदः मृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे कुतुकमयः अग्रजिह्वा मानवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाख्यप्रजत्राः स्थिरैरिङ्गै तुष्टुवागुंससनो निर्विषेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्दुशरदो अन्तिदेवायत्रानस्क्रहजर्षं तनो नाम मुद्रासो चित्रवितरौ भवन्ति मानो मध्यादेरिगतायुर्गन्धो अदितिर्जोरदितिरन्तर्क्ष्यमदितिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजातमदितिजनित्वं वाद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः ॐ सर्वारिष्टशान्तिः सुशान्तिर्भवतु ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरस्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते ओम नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः नमस्ते रुद्ररूपाय कपाय ते नमः विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वविघ्नविनाशाय
सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। नमो दिव्ये महादिव्ये शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्ये भद्राय नियतः प्रणतास्मदा। जयन्ती मंगलाकाले भद्रकाले कपालने दुर्गा जवा शिवा धात्रे स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम चंद्रादित्यो च धर्म विद्योदग्नि सथे बचा तमेव सर्वजोतिकिं मारार्तिकिं प्रतिगृह्याताम्। इदं मारार्तिकं सांगशत शवाहन सपरिवार सर्वे भाय तपस्यत पूजित देवी देवता श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद
है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल भागवत भगवान की, मैया छिन्नमस्तिका की। इदमाराध्यन्ते भूमो निधाय जलेन सतरीकरणम् इदमाराध्यमिदाजनं जन्म समर्पयामि सर्वेदवायतु उपस्थित पूजित देवी देवतासं श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। भगवन्नाम स्वरूपिण्यै पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनं वसवै देवाभिवन्दनं, आत्माभिरक्षणं आत्माभिरक्षणं आत्माभिरक्षणं। मंगल जी नमस्य पुष्पाण्यादाय पुष्पांजलि देवाभिर्पये। हरिः ओम। जगेन जगमय जन्त देवासानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नादेहना कंभयवानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। राजाधिराजाय प्रसज्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। सामे कामान कामकामाय विश्वं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलां जय पुन्नगजाति करवेण्वरशाल पुष्पे बेल्वाम्रवाल तुलसी दलमञ्जरे त्वां पूजयामीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि साङ्गाय सपरिवाराय सर्वे भागवतवस्थित पूजित देवी देवतासं श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। भगवन्नाम स्वरूपिण्यै पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। हिम सुबल श्री वृंदावन बिहारी लाल के जय हो, कृष्ण बलदेव के जय हो, राजेश्वरी राधा रानी के जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण के जय हो, यश महाराज के जय हो, श्रोता समाज के जय हो, नगर बस्ती के जय हो, हनुमान जी महाराज के जय हो, जगत जननी जगदम्बा के जय हो, गौरी शंकर भगवान के जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, निताय गौर हरि बोल। प्रेम श्री सुखदेव भगवान के जय। आओ भक्तजन, अब तेसर दिवस के आजुक कथा के प्रारंभ भव जा रहल है। हम जे हमरा सबके हमेशा से परंपरा रही है जे दुर्गा पूजा समिति श्री श्री 108 माँ छिन्नमस्तिका पूजा समिति लालपुर के सौजन्य सौ पहले व्यास जी महाराज जी के सम्मान और इस सम्मान के लिए हम मंच पर में आमंत्रित करे छें लालपुर गांव के वरिष्ठ नागरिक आदरणीय श्री राम नारायण लाल जी, आदरणीय श्री राम नारायण लाल जी से आग्रह करे जे अपने भागवत भगवान के मंच पर में आवी और भागवत भगवान से आशीर्वाद लेत श्री श्री 108 माँ छिन्नमस्तिका पूजा समिति के सौजन्य से आयोजित भागवत भगवान के नाम के चर्चा में लालपुर गांव के वरिष्ठ नागरिक
परम आदरणीय श्री राम नारायण लाल जी आए व्यास जी महाराज जी के सम्मान कर हल्किन है। एक बेर जोरदार ताली बजाकर अहू सबके तरफ से व्यास जी के सम्मान होबाक चाहिए। आओ सम्मान के कार्यक्रम के बाद अब हम सब आज तेसर दिवस के कथा के ओर अग्रसर हो छी। एक बेर दोनों हाथ ऊपर उठाकर सब आदमी जय जयकार करैत अपन हाजिरी बनबैत एक बार बोलिए छिन्नमस्तिका मैया की, भागवत भगवान की, बाके बिहारी लाल की। राधे 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 राधे। राधे राधे। बाया साइड वाला हेलो 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 हेलो। मॉनिटर में कहाँ आवाज हो रही है? राधे 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 राधे। बहुत कम में है, अपना और बढ़ाओ। राधे राधे। राधे 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 राधे। ये ठीक है, दहिना वाला बाया वाला के राधे राधे, ये तो ठीक है। राधे राधे। बदलब तो जल्दी बदलो। राधे 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 राधे।
राधे राधे एकरा अहाँ ठीक करू जाते पर हम प्रारंभ को दै छियै अहाँ टेंशन नहीं लिया ये माइक खोल कर लो जाओ बुआ लो जाओ एकरा ठीक हो जाता हमरा दो दे ले जाइए इसको ले जाइए वहीं ठीक कर लीजिए बोल दे भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, भक्ति महारानी की जय हो, तुलसी महारानी की जय हो, संत भगवान की जय हो, चारों धाम की जय हो, चारों संप्रदाय की अनंत कोटि वैष्णव की जय हो, छिन्न मस्तिका भगवती की जय हो, लालपुर गांव की जय हो, सकल समाज की जय हो, श्रोता वक्ता की जय हो, व्यास जी भगवान की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय दुर्गा मैया की जय हो, काली मैया की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, जानकी महारानी की जय हो, दुल्हा सरकार की जय हो, मिथिला धाम की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सदा विद्यमवास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवर्ध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूतभिक्तक्षणात् निगमकल्पतरोरगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुः रसिकाः भुवि भावुकाः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग तमेकः पुरुषः पुराणम् श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। वंशे विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा सभी लोग ताली बजा के गाइएगा। राधा रानी की जय महारानी की जय 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 बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो कीरति कुमारी की जय 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 बोलो कीरति कुमारी की जय 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 ओ राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय
की जय जय जय। राधा रानी की जय महारानी की 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 जय। हे राधे रानी लगन ना छूटे। हे राधे रानी लगन ना छूटे। जितने लोग बैठे हैं जते गोटे आयल छी सब गोटे से निवेदन करे छी जे मीठ मीठ ताली बजा कर सब गोटे दोहराओ। हम आगा आगा कहे छिए सब गोटे थपड़ी बजा बजा कर कहियो हे राधे रानी लगन ना छूटे। हे राधे रानी लगन ना छूटे। लगन ना छूटे लगन ना छूटे लगन ना छूटे लगन ना छूटे। लगन ना छूटे लगन ना छूटे लगन लगन ना छूटे लगन ना छूटे। हे श्यामा प्यारी लगन ना छूटे। हे श्यामा प्यारी लगन ना छूटे। हे राधे रानी लगन ना छूटे। हे राधे रानी लगन ना छूटे। जरा ताली बजा के जय हो बोले राधा रानी सरकार की जय हो। सुत दिग नारी भवन परिवारा। सुत बित नारी भवन भवन परिवारा। सुत बित नारी भवन परिवारा। सुत नारी भवन परिवारा। जान ले जो जान निहारा। जान ले हूँ जो जान निहारा। ये सब छूटे तो छूटे लगन ना छूटे। ये सब छूटे तो छूटे लगन ना छूटे। किनको राधा रानी का आश्रय चाहिए जरा दोनों हाथ उठाइएगा और सब गोटे ताली बजा कर कहबे कि हे राधे रानी लगन ना छूटे। 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 लगन ना छूटे लगन ना छूटे लगन लगन ना छूटे लगन ना छूटे। हे राधे रानी लगन ना छूटे। हे राधे रानी लगन ना छूटे। हे श्यामा प्यारी लगन ना छूटे। हे श्यामा प्यारी लगन ना छूटे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। ताली बजा के भैया राधे 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 राधे
हरि बोल गौर 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 हरि बोल हाथ उठा के ताली बजा के जय जय गौर हरि बोल 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 गौरा बोलो गौरा हरि बोलो 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 गौरा हरि बोलो निताई गौर 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 बोलो। सभी लोग दोनों हाथ उठाएंगे। जय जय श्री राधे प्रेमानंद निताई गौर हरि बोल दे अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। छिन्नमस्तिका भगवती मैया की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कहल हमरा लोगन अपने के गांव के पूर्व मुखिया जी हमरा आग्रह कलन जे सर अहाँ व्यास रूप में जरूर एलियै है, लेकिन अहाँ लालपुर निवासी के संबंधी से हो छिए और हेलो हेलो तो बहुत गोटे कहे छथिन जब मैथिली में कहतथिन तो कनी बुझतिए ओना ओना हिंदियों में अहाँ सब बुझे छिए। हमरा लगे अंग्रेजी में भागवत होई तो कने बेसी कम लोग बुझते, संस्कृत में होई तो और नहीं बुझते, लेकिन हिंदी में भला से तो सब बुझे छथिन। मुदा जे निवेदन कैल गेल तो निवेदन के हम स्वीकार करे चाहे छी, क्योंकि लालपुर के समाज के संग हम छी, पूजा कमेटी के एक एक मेंबर के संग हम छी। दया तो अहाँ करियो, कोई यदि कष्ट में छे, पीड़ा में छे, ओकरा पर दया तो अहाँ करियो, लेकिन दया के करत करत अहाँ ओइ में आसक्त भ जाए तते दया करबे तो आसक्ति रूपी बीमारी अहाँ के घेर ले। तो अब यदि आसक्ति भ गेल तो आसक्ति वाला बीमारी में अहाँ अपने फंस गेलो। ठीक ताई दुआरे कर्म तो सबटा करी, लेकिन भागवत धर्म जे छथिन वो आसक्ति के समर्थन नहीं करै छथिन। भागवत धर्म कहे छथिन जे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मान बड़ाई ए छह विकार पर के जहन समन भ जाय छे, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, तहन स्थान अबै छे मान बड़ाई के। एते जितला के बादो हमरा सम्मान हुए, हमर तारीफ हुए, ई बीमारी लोग के जाई नहीं छे। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की छिए? काम भेले इच्छा। हमरा इच्छा होइए जे हम लंदन चल जैतों,
तो ओ इच्छा भेलै बेकार। हमरा इच्छा होइए जे दोसर के कन्या हमर कन्या भ जैते तो ई इच्छा भेलै खराब। गुरुदेव कहै छथिन जे इच्छा जे मन में होइ छौ तकरा एना कर जे इच्छा के बदल दही, जे कने भगवती स्थान जाकर दर्शन क ली, कनी भागवत कथा होइ छथिन ओहिठाम जाकर कने कथा सुनि ली, दर्शन क ली, संत महात्मा आयल छथिन हुनकर दर्शन क ली, जाकर प्रसाद पैब ली। ई सब इच्छा हेबाक छै। साधु के सेवा करी। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। दूसरा के कष्ट हम नहीं दिए जैसा हमरा पाप है, हम परोपकार करी जैसा हमरा पुण्य है। पुण्य और पाप विपरीतार्थक चीज छे। तो पुण्य हम ऐला करी ताकि हमर प्रारब्ध बढ़िया बने, जे अगला जन्म में हम भगवानक भक्त परिवार में जन्म ली आ हमरा उच्च कोटि के संत महत पुरुष हमर गुरु बने आ हमरा जन्म मरण के चक्कर से दूर कर दे। उमेश जी साउंड तो बढ़िया 2 दिन बजले है। आई कनी ध्यान दे के काज छे, चूंकि लगातार हमरा 10 दिन तक बाजो के गावो के गला पर प्रेशर, हेलो हाँ गला में प्रेशर जका बुझाई छले, ताई दुआरे कहलो है। और बड़ बढ़िया व्यवस्था अहाँ केने छी, ताहि लेल व्यासपीठ से अहाँ के आशीर्वादो दै छी। पूजा कमेटी के सेहो अहाँ बहुत मदद करै छी। आ ओइ बच्चा पर नहीं खेसिए, बड़ नीक लड़का है। तो काम माने इच्छा, क्रोध माने बुझते छिए, क्रोध माने तामस। क्रोध एई बात के करी जे देखियो जे भगवानक मंदिर में जाकर गंदगी पे फैला दिलकै तकरा पर कनी तामस कर। फिर हिंसा नहीं करी, ओकरा मारो नहीं लगिए, गाड़ नहीं दिए लगिए, तो तामस के सार्थकता भेलै। काम क्रोध लोभ, ककरो कोनो वस्तु देखलिए तै में लोभ भ गेल, ई नीक बात नहीं छे। चूंकि लोभ तो अहाँ के चंद्रमा के देख के भ सकैया जे ये चंद्रमा हमरे अंगना में रहते तो बढ़िया रहते, लेकिन की ई लोभ पूरा भ सकै छै? नहीं हेतै। मोह माने आसक्ति, जना भरत जी के भ गेलन, हरिण के बच्चा में मोह भ गेलन, तो अंते जामति सागति, मरई काल में वह बच्चा याद रहलन तो हरिण में जन्म भ गेलन। अब हरिण में जहन जन्म भेलन तो याद रहलन जे हम भक्त रही, हमरा चूक भ गेल, जे दुआरे हरिण भ गेलौं। तो अब एहि में जड़ भरत भ गेला, कोनो चीज से मतलबे नहीं रखलन। तहन रहुगण के उपदेश केलखिन है। राजा रहुगण हिनका जोइत देलकन है बौरद जकां, कहार सब नहीं जना पालकी में जोतल जाय छला है, तहिना हिनको जोइत देलकन। ओ कथा काल्हिखन भेल छल। आप भरत जी के वंश के वर्णन छनि, ताहि से पहिने गुरु वंदना एकटा सुनाबी। हमर पिताजी गबथिन, सद गाथिन। गुरु ने बतायो वेदन भे, एक भिक्षा लेके आना जी। गुरु ने बतायो वेदन भे, एक नाम लेके आना, एक भिक्षा लेके आना जी। गुरु ने बतायो वेदन भे, गुरु ने बतायो वेदन भे।
कबीर बाबा कहे छथिन गुरुदेव अपना चेला के सबटा वेद पुराण शास्त्र सबटा बुझा देलखिन। तहन अपन चेला के कहे छथिन जे हो तोरा एते दिन से तो बुझेलियो ने, वेद के रहस्य बता देलियो ने, आब हम जे कहे छियो से करो। तो चेला पूछल कहियो गुरुजी की कहे छिए? कहलखिन भीख मांग के आबो। तो चेला पूछल कथी के भिक्षा मांगबे? आब कहे छथिन गुरुजी जे 4 प्रकार के भिक्षा अहाँ के लाबो के। में पहला भिक्षा छे पहली भिक्षा अन्न खिलाना, गाँव नगर के पास न जाना। पहली भिक्षा अन्न खिलाना, गाँव नगर के पास न जाना। पहली भिक्षा अन्न खिलाना, गाँव नगर के पास न जाना। पहली भिक्षा अन्न खिलाना, गाँव नगर के पास न जाना। तो चेला पूछल के गुरुजी अन्न तो कोनो किसाने के घर में न हेते, कोनो दुकानदारे ओठम हेते, होलसेलर वाला ओठम होय, रिटेलर वाला ओठम होय। कहलखिन से तो बुझलिए, लेकिन गांव आ नगर आ किसान आ दुकान लग नहीं जाई हैं। तो चेला कहल के गुरुजी और कोनो बात छे? कहलखिन सुन ना, कच्चा सिद्ध असिद्ध को छोड़ के लाना। सिद्ध असिद्ध को छोड़ के लाना, सिद्ध असिद्ध को छोड़ के लाना। सिद्ध असिद्ध को छोड़ के लाना। लाना झोली भर के जी, गुरु ने बतायो वेदन भेद। एक भिक्षा लेके आना जी, गुरु ने बतायो वेदन भेद। गुरु ने बतायो वेदन भेद। जय हो, जय हो। क्या बात है भैया, जय जय। तो छेला कहल के गुरुजी पहला भिक्षा तो बुझ गेलिए हम, अब दोसर भिक्षा की छै से कहू। तो कहे छथिन अन्न जहन आबि गेलै बउआ, तहन तो ओकरा सिद्ध करे लेल आगि चाही, लकड़ी चाही। दूसर लेकिन ताहू से पहले जल चाही जेमे अन्न के रखबह। दूसरी भिक्षा जल की लाना, नदी नाल के पास न जाना। दूसरी भिक्षा जल की लाना, नदी नाल के पास न जाना। दूसरी भिक्षा जल की लाना, नदी नाल के पास न जाना। दूसरी भिक्षा जल की लाना, नदी नाल के पास न जाना। नदी, तालाब, पोखर, झरना, समुद्र, कुआं, इनार, चापाकल के जल नहीं लबिह। तो कहल के गंगा से लो आब, जमुना से लो आब। गुरु कहलखिन नहीं, गंगा यमुना छोड़ के लाना। 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 लाना कमंडल भर के जी, गुरु ने बतायो वेदन भेद। एक भिक्षा लेके आना जी, गुरु ने बतायो वेदन भेद। गुरु ने बतायो वेदन भेद। जय हो।
भिक्षा लकड़ी लाना, वृक्ष जंगल के पास न जाना। तीसर भिक्षा लकड़ी लाना, वृक्ष जंगल के पास न जाना। कच्चा सूखा छोड़ के लाना, कच्चा सूखा छोड़ के लाना। लाना कट्ठर बांध के जी, गुरु ने बतायो वेदन भेद। एक भिक्षा लेके आना जी, गुरु ने बतायो वेदन भेद। आप एकता भिक्षा रह गई चौथी। चौथी भिक्षा मांस की लाना, जीव जंतु के पास न जाना। चौथी भिक्षा मांस खिलाना, जीव जंतु के पास न जाना। लाना रे चौथी भिक्षा मांस खिलाना, जीव जंतु के पास न जाना। जिंदा मुर्दा छोड़ के लाना, जिंदा मुर्दा छोड़ के लाना। लाना खप्पर भर के जी, गुरु ने बतायो वेदन भेद। एक भिक्षा लेके आना जी, गुरु ने बतायो वेदन भेद। गुरु ने बतायो वेदन भेद। अब अंत में कही छथिन, कहत कबीर सुनो हो संतो, यह पद है निर्वाणा। हर कबीर सुनो भाई संतो, यह पद है निर्वाणा। जो कोई इसका अर्थ लगावे, जो कोई इसका अर्थ लगावे, जो कोई इसका अर्थ लगावे, जो कोई इसका अर्थ लगावे। ताहि गुरु में जाना जी, गुरु ने बतायो वेदन भेद। एक भिक्षा लेके आना जी, गुरु ने बतायो वेदन भेद। एक भिक्षा लेके आना जी, गुरु ने बतायो वेदन भेद। गुरु ने बतायो वेदन, गुरु ने बतायो वेदन भेद। भोले गुरुदेव भगवान की जय। अब भाई भजन के अर्थ की छे, गुरु वेद के रहस्य बता दिलखिन है, अर्थात चेला अब ओइ लायक भ गेलैया जे गुरु के जे भावना छन तदनुसार ओ चलते। तो गुरु कहलखिन, दहिना साइड वाला हेलो, हाँ गुरु कहलखिन जाओ भिक्षा नेने आवो। ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी, नेने अबै छी। अन्न के भिक्षा लबियो जी, गुरुजी नेने आब। बनिया दुकान में नहीं जाइए, किसान ओठम नहीं जाइए। ठीक है गुरुजी, ओ असिद्ध नहीं होए, सिद्ध नहीं होए, एई स्थिति में आनी हो। बेचारा गुम भ गेल। अन्न जे होते या तो असिद्ध रहते या सिद्ध रहते, दुइये गो स्थिति न हेते। अतै में गुरुदेव कहै छथिन दोनों स्थिति छोड़ के लबियो, लेकिन एक झोड़ा लबियो।
फिर दोसर भिक्षा कही छथिन, दोसर भिक्षा जल के अनिह, कूप झरना नदी तालाब पोखर समुद्र ऐ सब में नहीं जइह, गंगा यमुना छोड़ के अनिह, लेकिन एक कमंडल भर के अनिह। चेला के दिमाग नहीं काज को रहल छै। आब कहे छथिन तेसर भिक्षा लकड़ी अनिह, लकड़ी होते तहन न चूल्हि जड़ते, तहन न पानि पड़ते, तहन न ओहिमे अन्न पड़ते, तहन न सिद्ध हेतै, तहन न लोक खेतै। तो लकड़ी में जंगल झाड़ में नहीं जइह, गाछ वृक्ष लग नहीं जइह, सुखला कांच छोड़ के लकड़ी लबिह, लेकिन एक बोझ ने नहीं अबिह। चेला के दिमाग खराब भ रहल छै। फिर कहे छथिन हो चारी में लबिह मांस, लेकिन कोनो जीव जंतु लग नहीं जइह, जीव जंतु के मार के नहीं अनिह, जिंदा मुर्दा दोनों स्थिति में छोड़ के अनिह, लेकिन लबिह एक खप्पर भर के मांस अनिह। आ बैठम अर्थ छै, अर्थ ई छै जय हो। पहिल भिक्षा छै अन्न रूपी, अन्न छै भगवानक नाम रूपी अन्न, जे खेत में नहीं उपजे छै, बनिया दुकान में नहीं मिले छै। जल के अर्थ छै सत्संग से, एहन संग जैमे सत्यनाम भगवानक जे चर्चा हुआ तकरा सत्संग कहे छै। तो जल सींची सत्संग से, हरिनाम रूपी अन्न चाहिए, सत्संग रूपी जल चाहिए। नित्य जे हम स्नान नियम चानन जप गुरु मंत्र करे छी, से साधन रूपी लकड़ी चाहिए। तकरा बाद ई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छो को जे छाग छे, वेद में एकरा छाग कहल गेलै या, एकर मांस चाही। तो छाग के लोग छागर बुझ के काट दै छै, जहन की काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर छो गो छाग के छो गो जे पशु भीतर हमरा अहाँ के तकरा हम अहाँ मारो नहीं चाहे छिए। कबीर बाबा कहलखिन जे गीत के जे अर्थ लगाया था एना चलत वह गुरु भ सकैया, नहीं तो गुरु सब नहीं भ सकै। एहन जे भगवानक नाम से कनी सब गोटे एक बेर गाबि देबै, दोनों हाथ उठेबै, सब गोटे हाथ उठा के ताली बजा के गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। और ये जे धर्मशाला छे कि संतशाला, एम्हर हमर माता वही सब छथिन, कनी सब गोटे हाथ उठा के ताली बजेबै। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोल दे बदित वामन श्री हरिनाम महाराज की। जय। एहि तरह भरत चरित्र से सीख भेटैया जे हमरा लोकन के आसक्त नहीं हेबाक चाहिए। विभिन्न वर्ष के वर्णन छे, जैमे भद्राश्व वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा और हुनक सेवक भगवान वासुदेव जे छथि वह हयग्रीव नाम के मूर्ति के समाधिष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित जप करै छथि। केतुमाल वर्ष छे, लक्ष्मी जी के संवत्सर नामक प्रजापति के जे बेटा और बेटी हुनका प्रिय करबाक लेल भगवान कामदेव रूप में निवास करै छथि। कामदेव के छिया ओ भगवाने छिया। हिरण्य वर्ष भगवान कच्छप रूप धारण करे छथि। हिरण्य वर्ष में
कुरु वर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष बारह मूर्ति धारण क विराजमान छै। किम पुरुष वर्ष में भगवान श्री राम के चरण के सानिध्य के रसिक परम भागवत श्री हनुमान जी के उपासना करे छे। तो बोल देवी बजरंग बली की जय हो। भारत वर्ष में भगवान नर नारायण रूप धारण को संयमशील पुरुष पर अनुग्रह को करवाक लेल अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहे छे। हुनकर यह तपस्या एहन छे जैसे धर्म ज्ञान वैराग्य शांति ऐश्वर्य और उपराधि के उत्तरोत्तर वृद्धि भक अंत में आत्म स्वरूप के उपलब्धि भ सकै छे। बेटा बीच में बैलून मत उड़ाइए बेटा, ये इंद्र पूजा का मेला नहीं, ये तो भागवत जी की कथा है। वही ठम भगवान नारद अपने स्वयं भगवान के कोहल सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवान महिमा के प्रकट करो वाला पांच रात्र दर्शन के सावर्णी मुनि के उपदेश करे के लेल भारत वर्ष के वर्णाश्रम धर्मावलंबी प्रजा के सहित श्री नर नारायण के उपासना करै छथि। राजन, एहि भारत वर्ष में बहुत पर्वत और नदी छे, जेना मलय, मंगल प्रस्थ, वैनाक, त्रिकूट, ऋषभ कूटक, कोल्लक, सहय, देवगिरी, ऋष्यमुख, श्रीशैल्य, वेंकट, महेंद्र, वारिधार, विंध्य, चित्रकूट, रैवतक, गोवर्धन, कुकुभ, नील, कामदगिरी इत्यादि एते पर्वत छे। मुख्य नदी की सब छथिन चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, कावेरी, वेणी, पयस्वनी, शर्करावती, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निविंध्या, तापी, पयोषणी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, शर्मणवती, सिंधु, महानंदी, ऋषिकुल्या, त्रिसामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, गोमती, सरयू, चंद्रभागा, क्षिप्रा नदी एतेक नदी छथिन। परीक्षित, एहि वर्ष में जन्म ले वाला पुरुष के अपने कैल सात्विक, राजस और तामस कर्म के अनुसार नाना प्रकार के दिव्य मानुष और नरक के योनि प्राप्त हुई छै। किया तो कर्म के अनुसार सब जीव के अलग अलग योनि प्राप्ति हुई छै। एहि वर्ष अपन अपन वर्ण के लेल नियत कैल धर्म के विधिवत अनुष्ठान करऽ सँ मोक्ष तक के प्राप्ति भ सकै छै। तुलसी बाबा लिखने छथिन, नाम प्रताप शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सुख सनकारी सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो नारद जाने नाम प्रतापू,
प्रिय हरि हरिहर प्रिय आपू राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादू भगत सिरो मन भय प्रहलादू राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ ध्रुव सकलानी जपे हरि नामू पायऊ अचल अनुपम ठाऊं राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ सुमीर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। अपि तू अजामिल गजगन काऊ भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो कहो कहाँ लगनाम बढ़ाई राम न सकहि राम गुण गाई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। राम न सकहि नाम गुण गाही साक्षात जे नारायण छथि राम छथि कृष्ण छथि ओहो अपन नाम के महिमा नहीं पूरा कह सकै छथि। श्री सुखदेव जी कहे छथिन परीक्षित राजा सगर के पुत्र अपन यज्ञ के घोड़ा के खोजे पृथ्वी के चारों तरफ खोद लगले खोदने रहे वैसे जम्बू द्वीप के अंतर्गत 8 उपद्वीप और बन गए। एहन कुछ लोग कहे छथिन एकर नाम छे स्वर्ण प्रस्थ चंद्र शुक्ल आवर्तन रमणक मंदर हिरण हरिण पांचजन्य सिंहल और लंका। राजन स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जे ब्रह्मांड के केंद्र छे वह सूर्य के स्थिति छे। सूर्य और ब्रह्मांड गोलोक के बीच में सब तरफ से 25 करोड़ योजन के अंतर पर छे। 25 करोड़ योजन। सूर्य मृत अर्थात अचेतन अंड में बैराज रूप से विराजमान छे। अही से एकर नाम मार्तंड भेलै है। ई हिरण्यमय ज्योतिर्मय ब्रह्मांड से प्रकट भेल छे। अही लेल एकरा हिरण्य गर्भ सेहो कहल जाइ छै। आब सूर्य के रथ और ओकर गति के की स्थिति छे तकर वर्णन छन भागवत जी में। जो सूर्य के रथ के की गति छे हम अहाँ 4 चक्का चढ़े छी त बुझे छिए न जब 50 के स्पीड छे 80 के स्पीड छे फलना छे चिल्ला तहिना सूर्य के की गति छे तकर वर्णन भागवत जी में अछि।
सुखदेव जी कहे छथिन परीक्षित पंडित जन मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य के परिक्रमा के मार्ग जे छे से 9 करोड़ 51 लाख योजन छे। सूर्य के जे परिक्रमा के मार्ग छे से छे 9 करोड़ 51 लाख योजन। ऐ पर्वत पर मेरु के पूर्व के और इंद्र के देवधानी अमरावती, दक्षिण में यमराज के संयमनी, पश्चिम में वरुण के निम्लोचनी और उत्तर में चंद्रमा के विभावरी नाम के पुरी छे। सूर्य देव जब इंद्र के पुरी से यमराज के पुरी तक जाय छे तब तक 15 घड़ी में वो 1.25 करोड़ 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन बेसी चले छे। फिर यही क्रम में वो वरुण और चंद्रमा के पुरी के पार को पुनः इंद्र के पुरी में पहुंचे छे। एहि तरह भगवान सूर्य के रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन के हिसाब से चलैत एहि चारों पुरी के परिक्रमा करैत रहे छे। एहि रथ में बैसक के स्थान 36 लाख योजन तथा लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा छे। एहि में अरुण नाम के सारथी एवं गायत्री आदि छंद के नाम के घोड़ा जोतल छे। वे रथ में भगवान सूर्य के अंगूठा के पोरू के बराबर आकार वाला बाल खिल्यादि 60,000 ऋषि स्वस्ति वाचन के लेल नियुक्त छथिन। 60,000 ऋषि स्वस्ति वाचन करै छै। ओ हुनक स्तुति करैत रहै छथि। एकर अतिरिक्त ऋषि गंधर्व अप्सरा नाग यक्ष राक्षस और देवता जे कुल मिलाकर 14 छथि, किंतु दूटा रहे के कारण गण कहल जाय छथि। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम वाला भक्त सूर्य के उपासना करैत रहे छथि। सुखदेव जी कही छथिन, हौ परीक्षित, सूर्य के जे किरण छे से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा छे। सूर्य के किरण से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा छे। चंद्रमा से 3 लाख योजन अभिजीत के सहित 28 नक्षत्र छे। 2 लाख योजन शुक्र छे। शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर बुध छे। ऐसा 2 लाख योजन ऊपर मंगल छे। मंगल से 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति छथिन। हिनका से 2 लाख योजन ऊपर शनि छथिन। और इनका से ऊपर 11 लाख योजन के दूरी पर कश्यप आदि सप्तर्षि छथिन। ई सब लोक के मंगल कामना करैत भगवान विष्णु के परम पद ध्रुव लोक के प्रदक्षिणा करै छथिन। अब ई राहु केतु मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि जे ई सब ग्रह सब छथि, हिनकर की स्थिति छनि अतलादि नीचा के लोक के वर्णन की छे से कही छथिन। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है। परीक्षित, कुछ लोग कहे छथिन जे सूर्य से 10,000 योजन नीचा राहु आ नक्षत्र, राहु जे छथि से नक्षत्र जकां घूमैत रहै छथि। यह सिंह का पुत्र अरुधामन होने पर भी इसके भगवान की कृपा से ही दैवत्य को और ग्रहत्व को प्राप्त किया है। भगवान सूर्य के जे ये अत्यंत तपित मंडल है, तपता हुआ मंडल है,
ओकर विस्तार 10,000 योजन, चंद्रमंडल के विस्तार 12,000 योजन और राहु के विस्तार 13,000 योजन बतायल गेली है। राहु के 10,000 योजन नीचा सिद्ध चारण और विद्याधर आदि के स्थान छे। ओकर नीचा जहां तक वायु के गति छे ततो तक बादल दिखाई दे छे। अंतरिक्ष लोक छे, रक्ष यक्ष राक्षस पिशाच प्रेत और भूत के विहार स्थल छे। वैसे 100 योजन के दूरी पर ई पृथ्वी छे। एकर नीचा अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल नाम के 7 भू विवर छे। ई एक के नीचा एक 10-10 हजार योजन के दूरी पर स्थित छे और प्रत्येक के लंबाई चौड़ाई 10-10 हजार योजन छे। ई भूमि के बिल जे होई छे सेहो एक प्रकार के स्वर्गे छे। एमे स्वर्ग से अधिक विषय भोग ऐश्वर्य आनंद संतान सुख और धन संपत्ति छे। अतल लोक में मैं दानव के पुत्र असुर बल रही छे। भक्त लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी अपन पार्षद भूतगण के सहित विराजै छथि। सुतल लोक में पवित्र कीर्ति विरोचन पुत्र बलि रही छथि। भगवान नारायण हाथ में गदा लेने ओकर द्वार पर उपस्थित रही छथि। तलातल में त्रिपुराधिपति दानवराज मय रही छे। यह मायाविदेव के गुरु छे और महादेवी के द्वारा सुरक्षित। महातल में कट से उत्पन्न भेल अनेक सिर वाला सांप क्रोध वंश नामक एगो समुदाय रहे छे। रसातल में पणि नाम के दैत्य और दानव रहे छे। पाताल में बासुकी आदि पैघ पैघ फण वाला नाग रहे छे। सुखदेव जी कहे छथिन राजन पाताल लोक के नीचा 30,000 योजन के दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान के तामसी नित्य लीला छन। ई अहंकार रूप हेवा से दृष्टा और दृश्य के खींच कर एक को दै छे। एहि लेल पांचरात्र आगम के अनुयायी भक्तजन एकरा संकर्षण कही छथिन। एकर 1000 मस्तक छे, उनमें से एक पर राखल ई सारा भूमंडल सरसों के दाना के समान दिखाई दे छे। शेषनाग के फण पर प्रलय काल उपस्थित भेला पर जब हिनका विश्व के उपसंहार करे की इच्छा हुई छन तब हिनकर भ्रिकुटी के मध्य भाग से संकर्षण नामक 11 रुद्र प्रकट भ जाय छथिन। ई सब 3 नेत्र वाला होई छथि तथा हाथ में 3 नोक वाला त्रिशूल लेने होई छथि। हिनकर गुण के एक बेर ब्रह्मा जी के पुत्र और नारद जी तुम्बुरु गंधर्व के संग ब्रह्मा जी के सभा में गान कले छला। उत्पत्ति स्थिति लय हेतवोस्य कल्पाः सत्वाद्याः प्रकृति गुणा यदि क्षयासन यद्रूपम ध्रुवम कृतम यदेकमात्मम् नानाधात् कथमोह वेद तस्य धर्म तस्य वर्त्म एवं प्रभावो भगवान अनंत दुरंत वीर्यो रुगुणानुभाव भूतले रसाया स्थित आत्मतंत्रो यो लीलया क्षमां स्थित ये विभर्ति। सुखदेव जी कहे छथिन परीक्षित नारद एहि प्रकार स्तुति कलेन जिनकर दृष्टि पड़ला से जगत के उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतु भूत सात्विक गुण प्राकृतिक गुण अपन अपन कार्य में समर्थ हुई छथि। जिनका स्वरूप ध्रुव अनंत और अकृत अनादि छे वो अकेले रहित तो नानात्मक प्रपंच के अपना में धारण केने छथि। ओ भगवान संकर्षण के तत्व के कोई केना जान सकैया। वास्तव में उनके वीर अतिशय गुण और प्रभाव असीम छे। एहन प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल में अपन
महिमा में स्थित स्वतंत्र छथि और संपूर्ण लोक के स्थिति के लिए लेल लीला सो पृथ्वी के धारण के लिए। बोल दे प्रेम से शंकर सन भगवान की जय हो। अब नरक के वर्णन छे, विभिन्न नरक के वर्णन, विभिन्न गति के वर्णन। परीक्षित कहलखिन, पूछलखिन महर्षि लोग के ई ऊंच नीच गति प्राप्त होय छे, एहि में एकर भिन्नता किया छे? सुखदेव जी कहे छथिन परीक्षित कर्म करो वाला पुरुष सात्विक राजस और तामस 3 प्रकार के होय छे तथा हुनकर भावना में भेद रही छे। एहि प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से हुनक कर्म के गति में से हो भिन्न भिन्न होय छे और कम से कम न्यूनाधिक रूप में ई सब गति सब कर्ता के प्राप्त हुई छे। यहाँ नहीं छे जे फलना बाबू के नहीं हेतन, चिल्ला बाबू के हेतन। जे जे भगवानक भक्ति नहीं करता, भगवानक भजन नहीं करता, साधु सेवा नहीं करता, तुलसी सेवा नहीं करता, भागवत सेवा नहीं करता, माँ बाप के सम्मान नहीं करथिन, गुरु के सेवा नहीं करथिन, वो सब नरक में जता तैमे कतो से कोनो दूर आए नहीं छे। भागवत धर्म एहन छै, भागवत ग्रंथ एहन छथि वेरी वेरी फ्रेंकली अपन बात राखे छे जे भाई एठम कोनो राग लपेट नहीं छे। अहाँ जीव छी, अहाँ के हित के जे बात है से में कहल छे, तै लोग श्रीमद् भागवत के कथा सुनैया जे एहि में अन्य वार्ता कोनो नहीं हेते। जे ठाकुर जी कहने छथिन सह बात जीव के सुनायल जेते। परीक्षित पूछलखिन भगवान नरक एहि पृथ्वी के कोनो देश प्रदेश विशेष छे अथवा त्रिलोक से बाहर या एकर भीतर कोनो जगह पर छे? तो सुखदेव जी कहलखिन हो परीक्षित एहि त्रिलोकी के भीतरे में छे। दक्षिण के दिश पृथ्वी से नीचा जल से ऊपर में ये नरक स्थित छे। पृथ्वी से नीचा और जल से ऊपर। एहि दिशा में अग्निश्वत्तादिक पितृगण रहे छथिन। वो अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपन वंशधर के लेल मंगल कामना करैत रहे छथिन। उस नरक लोक में सूर्य पुत्र भगवान यम अपन सेवक सहित रहे छथि तथा भगवान के आज्ञा के पालन करैत अपन दूत द्वारा लायल गेल मृत प्राणी के अपन दुष्कर्म के अनुसार पाप के फल या दंड दैत रही छथिन। के सूर्य पुत्र यम। नरक के संख्या कोई 21टा बतबै छे। ओकर नाम छे नरक के तामिस्त्र नरक, अंधतामिस्त्र नरक, रौरव नरक, महारौरव नरक, कुंभीपाक नरक, कालसूत्र नरक, आशीपत्रवन नरक, सूकर मुख नरक, अंधकूप नरक, कृमि भोजन नरक, संदंश नरक, तप्त सूर्मी नरक, ब्रजकंटक, शालमली, वैतरणी, पयोद, प्रणरोध, विशंसन, लालाभक्ष, सार में यादन, अवीच, अयपान। हिनकर अलावा सार करदम रक्षोगण भोजन शूल प्रोत दंतशूल अवट निरोधन पर्यावर्तन और सुचि मुख, इस 7 गो और मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह के यातना के भोग के स्थान जीव के लेल सुनिश्चित कयल गेल छै। तामिस्त्र नरक केकरा भेटै छै?
जे दोसर के संतान या पत्नी के हरण क लै छै ओकरा तामिस्त्र नरक भेटै छै। ओइ नरक में ओ जाइ छै, ओइठाम अन्न जल किछ नहीं देल जाइ छै, खाली सोटियल से सोटियाल जाइ छै, पिटाई लगै छै, डर देखायल जाइ छै। जे दोसरा के धोखा द क दोसर के पत्नी के भोग करे छै ओ अंध तामिस्त्र नरक में जाकर खसै छै। जे पुरुष एहि शरीर में छै और स्त्री पुत्र धनादि हमर एहन बुझ क दोसर प्राणी से द्रोह क अपन कुटुंब के पालन पोषण करे छै ओ रौरव नरक में गिरै छै। जेकरा ओ कष्ट पहुंचौलकैया ओ जीव रुरु भ क ओकरा कष्ट पहुंचोबै छै। रुरु माने सर्प से बेसी अधिक क्रूर स्वभाव वाला जीव भ क ओकरा नोचै छै ओकरा देह के। एहने महारौरव नरक सेहो छै। जे क्रूर मनुष्य अपन पेट पालऽ के लेल जिंदा पशु पक्षी के उसैन दै छै बर्तन में, जिंदे जीव के चढ़ा देलक लोहिया में हंडी में, ओकरा कुंभी पाक नरक में लऽ जाकर खौलैत तेल में डालि देल जाइ छै। जेना तरुआ हम अहाँ छानै छी तहिना जमदूत सब ओहि आदमी के बड़का कड़ाह में तेल खौलै छै, ओहिमे ओकरा फेंक देलक। ककरा तो जे अपन पेट पालै ले कोनो जीव छटपटाई छै आ ओकरा उसैन देलकै मारि देलकै तकरा। जे एहि लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करे छै ओ काल सूत्र नरक में जाइ छै। जे कोनो प्रकार के आपत्ति नहियो एला पर वैदिक मार्ग के छोड़ के पाखंडता के आश्रय लै छै ओ 85 नरक में जाइ छै। जे वेद के मार्ग छोड़ देलकै आ झूठे के वैदिक बनल छै, ड्रामा करे छै, नौटंकी केलक जे हम बड़का भारी वेद के ज्ञानी छी, तकरा ई दुर्दशा होइ छै। जो राजा राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध व्यक्ति को दंड देता है वह सूकर मुख नरक में गिरता है। वहां महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं। जो जीव खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है वह अंधकूप नरक में जाता है। अब लियो हमरा अहाँ के चौकी में जे भ जाइया उड़ीस खटमल तकरो नहीं मारियो से कहे छथिन मच्छरों के नहीं मारियो। जे मारै छै वो अंधकूप नरक में गिरैया। जे व्यक्ति पंच महायज्ञ केने बिना स्वयं खा लैया वो लगे छै जेना कीड़ा मकोड़ा कृमि भोजन नामक नरक में वो गिरैया जाको। अस्तु तो कौन जीव की करैया ओकर की दशा होई छै तकरी वर्णन हम अपने के सुनाएल। परीक्षित कहे छथिन भगवान आहा द्वितीय स्कंध में निवृत्ति मार्ग के वर्णन के लिए जय में अनुक्रम से ब्रह्मलोक के प्राप्ति हुई छे तथा तृतीय स्कंध में आहा प्रवृत्ति मार्ग के वर्णन के लिए जैसे त्रिगुणात्मक स्वर्ग प्राप्त हुई छे आहा इहो बुझा दिलिए कि अधर्म कैलाश अनेको नरक के प्राप्ति हुई छे और ओकर विस्तार से पांचम स्कंध में वर्णन के लिए भगवान अब हम ई उपाय जाना चाहे छी जैसा अनुष्ठान से मनुष्य के अनेकानेक भयंकर यातना से पूर्ण नरक में नहीं जा पड़े अहाँ कृपा कको ओकर वर्णन हमरा बताओ। नरक नहीं जा पड़े तकर की उपाय छे से हमरा बताओ। तो बतबै छथिन कहे छथिन नचे ही हैवा पचितिं यथांहसः
कृतस्य कुर्यान्मन उक्तिपाणिभिः ध्रुवं स वै प्रयेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता मे भवतस्तिग्मयातनाः तस्मात् पुरैवास्वीह पाप निष्कृतो यतेत मृत्योर्विपद्यतात्मना दोषस्य दृष्टवा गुरुला धवम यथाभिषक चिकित्सेत रुजांग निदानवित। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कही छथिन, हे परीक्षित, मनुष्य गण वाणी और शरीर से पाप करता है, यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातना पूर्ण नरक में जाना पड़ता है, जिनके वर्णन मैंने तुझे 5वें स्कंद में सुनाया है। हमरा से कोनो गलती भ गले तो अही धरती पर ओकर प्रायश्चित हमरा सबके को लेवाक चाहिए। इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग एवं मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता का विचार करके उसका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जना मर्मज्ञ चिकित्सक रोग के कारण और ओकर गुरुता लघुता जान को झटपट ओई चिकित्सा को दै छै डॉक्टर कोनो बीमारी के, तहिना जीव से कोनो गलती भ जाए तो ओकर परिमार्जन को लेबाक चाहिए। परीक्षित ने पूछा, भगवान मनुष्य कभी तो प्रायश्चित करके पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें ही करने लगता है, ऐसी स्थिति में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? सुखदेव जी कही छथिन, परीक्षित, वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्मों का निर्वीज नाश नहीं होता, इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही है। फिर भी नियम आदि को पालने वाला धीरे धीरे तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। अर्थात जे नियम के पालन करे छे ओ धीरे 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 तत्व ज्ञान के भूल जाए छे। जैसे बांसों के झुरमुट में लगी आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही धर्म की और निष्ठावान धीर पुरुष शरीर वाणी और मन से उत्पन्न होने वाले बड़े पापों का भी मन तथा इंद्रियों की एकाग्रता रूपी तप से 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य से, मन के नियम रूप सम से, वाय इंद्रियों के दमन रूप मध्य से, सत्य से, दान से, वाय तथा भ्यांतर पवित्रता से, अहिंसादि यम से और जपादि विराम से नाश कर देता है। सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी कही छथिन, सक्रीन मनः कृष्ण पदारविंदयो निवेशितम तद्गुण रागी वैयैरिह नते यमं पाशमृतश्च तद्भटां स्वप्ने पिपश्यन्ति हि चेर्ण निष्कृताः। हे परीक्षित, जे अपन भगवत गुणानुरागी मन मधुर के भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद के एक बेर पान कोरा दिल के ओ सारा प्रायश्चित को ललक से बुझल जाए। ये स्वप्न में भी यमराज और उनके पासधारी दूतों को नहीं देखते। जे भगवान के चरण कमल में लागल रही है ओकरा ई सब बात पे कोनो भय नहीं हुई छे। एही तरह लगातार हर बात के समझा रहलखिन है। सुखदेव जी कही छथिन, राजन, एही प्रकार भगवान के पार्षद भागवत धर्म के पूरा पूरा निर्णय सुना दिलखिन और अजामिल के यमदूत के फंदा से छोड़बे के जोगार केना लागे छै तकर सिद्धांत छै जे अजामिल एगो अग्निहोत्री ब्राह्मण छला और
कान्य कुब्ज नगर कन्नौज में अजामिल नाम के एक ब्राह्मण रहे छला। ओ दासी के पति भोक सदाचार स भ्रष्ट भ गेल छला। लूट पाट चोरी जुआ ठगी आदि से नित्य आजीविका चलबै छला है। अग्निहोत्री ब्राह्मण छला। नदी में नहाय ले गेलखिन, माछ के देखलखिन जल क्रीड़ा करे। वही ठम से वासना में मन भ गलन, वही ठम से वापस एला। त्रिसंध्या गायत्री बंधन करे, संध्या बंधन करे वाला, गायत्री करे वाला वो ब्राह्मण पद भ्रष्ट भ गला। हुनकर जीवन नष्ट भ गलन, वो चोरी चंडाली सब करे लगला। कहे छथिन राजन 88 वर्ष पूरा भ गला के बाद ओकर अंतकाल समीप आबि गेले। तब 3 गो यमदूत ओकरा जीव के लो जैला एले। लेकिन ओकरा भेलै कि जो ओकरा जहन अंतिम संतान रहे ओकरा जनानी के पेट में गर्भ में एगो महात्मा एलखिन है अजामिल ओइठा। ओ महात्मा किछ मंगलखिन है, खिसिया गेलन है, हम कत से की देव। कहलखिन जे कै गो धिया पुता छ त एते धिया पुता है, चोरी चंडाली करे छी त कहुना एकर प्रतिपाल करे छी। कहलखिन आब जे बेटा है तो एकर नाम तू नारायण ध लियो। ओ बुझलकै बाबजिया एले कहलकै या त ध दै छियै नाम एकर नारायण। नाम नारायण राख देलखिन। आ कर्म के हिसाब से मोर काल में जहन ओ यमदूत तंग करे छे तो पैखाना पेशाब सबटा भ जाय छे लोग के। ओ जे डेरोलकन है तैसे जे डेरा गेला है तो बेटा के बजोलखिन हौ नारायण कत छ दौड़काब, हौ नारायण। शरीर छूट गेले, शरीर छूट गेले। आकि 3 गो यमदूत ओकर आत्मा के लो जाइला ओइठम पहुंच गेले। ओइ समय ओ बड़ा व्याकुल होई छले, अपन बेटा के आवाज देने छले। ताइस ओकरा पकड़ल जे यमदूत आयल रहथिन, हुनका सामना भ गेलन भगवान के पार्षद। यमदूत आयल रहथिन, प्राण घिंचल है। नारायण नाम सुन के भगवान के पार्षद एलखिन है जे जरूर कोनो भगवानक भक्त छे। यमदूत के कहे छथिन भगवान के दूत, यमदूतो यदि तुम इस लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ कि दंड किस प्रकार दिया जाता है और दंड का पात्र कौन है। मनुष्यों में क्या सभी पापाचारी दंडनीय हैं अथवा उनमें से कुछ ही। यमदूत कहे छे सरकार वेद जय कर्म के विधान केने छथिन वो धर्म छे और जकर निरोध कैल जाय छे वो अधर्म छे। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप छथिन, उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान छे। एहन हम सुनलिए। जगत के रजोमय सत्वमय और तमोमय सब पदार्थ सभी सब प्राणी अपन परम आश्रय भगवान में स्थित रही है। वेदे होकर नाम गुण कर्म और रूप आदि के अनुसार होकर यशोचित विराजमान करित रही छथिन। भगवान के पार्षद कहे छथिन यमदूत ऐ अजामिल, ई अजामिल कोटि कोटि जन्म के पाप राशि के पूरा पूरा प्रायश्चित क लेने छे। किया तो ई विवशे भक सही, लेकिन अपन बेटे के नाम बजौल के, लेकिन मोक्ष जैसा भेटे छे नारायण नाम से सह न नाम ई हल्ला करके हो। आइ काल हम अहाँ बाल बच्चा के की नाम रखे छिए? डाबलू, बाबलू,
डिंकी पिंकी चिंकी घुंकी सुंटी अनन्या लत्ती फत्ती जे मन भेल नाम धो देलहुँ। आब अहाँ जब मरऽ लगबै तो अहाँ ओइ बच्चा के कहबै हौ बंटी बबली छ तो तखन भगवान के पार्षद हेतै कि वह जमदूत के हेतै बड़का बड़का दाढ़ी भर दांत वाला रुक रुक तो राचिबा जाइ छियै। ताहि दुआरे बच्चा के नाम भगवानक नाम पर राखक चाही। जो धोखो से यदि शरीर छुटते तो भगवानक नाम लिया जात। बेटो के बजे हुए तो भगवान के नाम लिया जात तो भगवान के दूत हमर रक्षा करता। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आई काल्हि एगो और बीमारी छै, सब गोटे ध्यान देबै। जे बड़ डेवलप हो गेल होय तिनकर बात नहीं, हम दोनों हाथ जोड़ लेब। जिनकर पैर धरती पर हुए तिनका कह चाहे छी। बाल बच्चा आई काल्हि बाप के कहे छै पप्पा। की कहे छै? पापा। पापा आप कहाँ गए थे? यो पापा यो बड़ा धौरा भागल जाइए यो पापा यो। अब पापा माने बाप होते तो न, पापा माने होय छै बाप के खजाना। पापा शब्द के अर्थ है पापियों का समूह। किरात हूणांघ्र पलिंध पुलकसा आवीर कंका यवन खसादयः येन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया तुभ्यन्तु तस्मै प्रभविष्णवे नमः। गनियो तो खिरात, गनियो एक भेले किरात, हूण, अंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन, खस, नौटा भेले। ई जे नौटा पापी छे तकरे कहल गेले ये जो पापियों का समूह है। पाप पापौ पापा। आप सोचियो तो जे बेटा अपन बाप के, जे बेटी अपन बाप के पापा कहे छे वो डायरेक्ट पापी कह रहले या कि नहीं? बाप के कह रहले या कि नहीं? अब मम्मी कहे छे, मम्मी माने बुझल है की होय छे? मालूम है? मम्मी माने मां नहीं होती है, मम्मी माने मरलाही। हाँ हाँ, एगो देश छे ओकर नाम छे मिस्र। ओई देश में जे मर जाय छे लोग तो ओकरा शरीर के मोमबत्ती में जमा कर रखे छे, ओकर नाम होय छे मम्मी। ओ मरल शरीर के जे राखे छे जमा कर तकरे नाम छे मम्मी। आइटम सब मम्मी कहाँ जा रही हो? ए मम्मी सुनती हो? अब मैं जे छे से चमकैया खुशी से जे हमर बच्चा हमरा मम्मी कहल के। गई तोरा तो जरलाही मरलाही कहे छौ गए। गई बुझले नहीं छौ तई दुआरे गए, नहीं तो जकर बाल बच्चा मम्मी कहते मुँहे मुँहे मारते नहीं वो बच्चा के। जब सुन लिया भागवत जी के सामने हम कह रहल छी, छिन्न मस्तिका भगवती के सामने कह रहल छी। एहि कथा के उद्देश्य छे समाज में सुधार होए, भगवती के प्रसन्नता होए, जगह जगजियार होए। आ नहीं तो लालपुर वासी एते खर्च करे छथिन, उ 5 रात एठाम अल्हेर उदल कह दीतथिन, बहुते प्रोग्राम कह दीतथिन, सौंसे गाछी घिना जैते चारों बगल। तो कहाँ के तो ई कुंज बिहारी जई हम जगतपुर हमर घर जरूर है, लेकिन हम से मिथिला के बेटा। मिथिला में जते गांव छे सब गांव के लोग के एक देह पर
अधिकार छै कि नहीं हो? तो एक बेर ताली बजेबे ने बात ला सब गोटे। तो ई कुंज बिहारी जी कथा कहे छे कुछो सुधार नहीं हेते गांव में, तो कथा कह को की भेले? ता एक बात नोट कर लियो, जिनकर बेटा बेटी मम्मी कहत हुए ओकरा पहले समझबियो, डटियो। वो कहत नहीं ओरियाइया, आदत भ गेले, अब मैं कहे में नहीं जाए, केना कहियो मैं गे मैं तो मैं नहीं कहबे, मैं नहीं करबे तो मां कहबे ना। मां शब्द से कोनो बढ़िया शब्द छे? मां, मां शब्द बड़ा पवित्र शब्द है। तो एठम जते महिला आयल छी झूठे नहीं हाथ उठाएब। जे महिला के बाल बच्चा हुए आ अपन बच्चा के सिखेबे जे हमरा मम्मी नहीं, बाप के पप्पा नहीं, बाबूजी कहीं आ हमरा मां कह, तो कते गोटे करबे कने हाथ उठा के देखाओ तो हमरा। जे करबे से, जिनका डर हुए जे बेटा बेटी मारत से हाथ नहीं उठाएब। हम तो हाथ उठबै छी, हमरा 3 गो बेटा है आ पापा कहलक कि धले तबरा के मुंह में धो दै छी। उठाइए हाथ, देखें कौन कौन सुधारना चाहती है अपने बच्चों को। जय हो जय हो। देखियो हमर भाभो आयल छथिन, हुनको बच्चा मम्मी कहै छै। आई वो हाथ उठा दिलखिन जे नहीं आप सुधार देवे छौड़ा सबके। हम अपन बेटा सबके सुधारने छिए। पापा हमरा जाके पापा कहलक कि हम हमर तार गाछ दिस ताकल होलो। आ जब बाबूजी कहलक त कहल हां कह न की कहै छला है। अब जते पुरुष वर्ग छी बाल बच्चेदार, जिनकर बियाह नहीं भेल हुए से नहीं हाथ उठाएब। आ जे पुरुष वर्ग के बाल बच्चा है कने हाथ उठबियो तो जे अपन अपन बच्चा के संभारबै कि नहीं, पप्पा कहे से रोकबै कि नहीं? रोकबै? कहबै ने जब पिताजी कह चाहे हमरा बाबूजी कह। बोले छिन्नमस्तिका मैया की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। देखियो 7 दिन तक भागवत बेच के चल जनाए ई तो आसान बात है। समाज में यदि कोनो बदलाव नहीं भेले, कोनो चेतना नहीं भेले, कुछ नया बात समाज में नहीं जन्म लेलके, तो यही 7 दिन के प्रवचन एते, चंडाल सन के पंडाल एते, गोगो जमराज सन के जनरेटर एते है, या देखे छिए उमेश जी सन योद्धा मास्टर साउंड के इंजीनियर एते लगा के कौन फायदा? कुंज बिहारी जी के बड़ नाम है, कहाँ समाज सुधरे छे हो? तो समाज के सुधर के बात से हो हेबाक चाहिए, समाज में परिवर्तन से हो हेबाक चाहिए। से केना हेते? तो भागवत से हेते। हम की कहलियै या? हम अपन बात नहीं कहलियै या। कोनो बात जे कहै छी से भागवत से कहै छी। आ ओ व्यास नहीं है जे भागवत के अलावा बात करे। हम 40 बरस से मारते रानी बैठखौकी वाला गीत गोलिए, लेकिन हमरा ओहिमे मन नहीं लागैया। हमहू चाही तो अहाँ सबके तेहन तेहन गप कहब जे इलाका के गांव के जनानी तो भीड़ लगा देते जाओ, चाहे बड़ सुंदर कहे छे कि चल न गए कनी सुन भाई गए, चल न गए है, चलू न ये केहन छी ये, चलू न ये। लेकिन ओइला हमरा भागवत कम आ ड्रामा बेसी कर पड़ते। आई काल टेलीविजनों पर देखते हेबे, मोबाइलों में बहुत भागवत के एहन व्यास सब छथि, एहनो व्यास सब छथिन जे सास पुतोह में लड़ाई किया होय छे से कथा कहै छथिन, दौड़ दियाद में झगड़ा किया होय छे से कथा कहै छथिन। सोहागिन केना बहुत दिन तक रहबे ई बड़ा इमोशनल बात छे।
सोहाग के चर्चा करता, ई चर्चा नहीं करता जे ऐठम यहाँ न कोई परमानेंट, यहाँ न कोई परमानेंट। ऐ धरती पर किछो परमानेंट नहीं छै, जे छै से सब टेम्पररी छै। जन्म दै वाला माय बाप मर जाय छै, संग जन्मे वाला भाई बहिन सब मर जाय छै, बाप के माय के जन्म देनहार नाना नानी आ दादा दादी सेहो मर जाय छै। सब के मरनाई निश्चित छै, मरे बिना ककरो कल्याण ऐठम नहीं छै। तै कने ताली बजा के कहबै सब गोटे, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा। सभी लोग जरा ताली बजा के गाइएगा। माटी ओढ़न माटी बिछावन हो, माटी ओढ़न माटी बिछावन, माटी का तन गल जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा। ओह सिया राम भजले राधे श्याम भजले, सिया राम भजले राधे श्याम भजले। काले रे काले रे, ताली बजाइए, ताली बजा के गाइए, जय हो। जय जय। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जगत में, मुट्ठी बांध के आया जगत में। और जरा हाथ उठाइएगा सभी लोग, मुट्ठी बांध के नहीं, हाथ खोल के। अरे खुला हाथ चला जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा। ओह सिया राम भजले राधे श्याम भजले, सिया राम भजले राधे श्याम भजले। ओ सिया राम भजले राधे श्याम भजले, सिया राम भजले राधे श्याम भजले। गाले रे गाले रे गाले रे गाले रे। जय 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 हो। है अनमोल ये मानव देहिया, हरि से प्रीत लगा ले। है अनमोल ये मानव देहिया, हरि से प्रीत लगा ले। कर उपकार जगत में रह के, कर उपकार जगत में रह के, यही साथ तेरे जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा। ओह सिया राम भजले राधे श्याम भजले, सिया राम भजले राधे श्याम भजले। और हम जे शिव चर्चा में आयल रहिए थे, हम ताली आई नहीं बाज रहा, तो लालपुर के जते हमार गांव के बेटी पुतौ सब कने हाथ उठा का, भैया हूँ सब ताली बजा का। सिया राम भजले राधे श्याम भजले, सिया राम भजले राधे श्याम भजले। जय जय हो। बोले प्रेम से छिन्न मस्तिका मैया की। क्यों
बसेरा हो, क्यों कहता घर मेरा मेरा, यह तो नैन बसेरा। सोना चांदी रतन अमोलक, सोना चांदी रतन मोलक, सोना चांदी रतन अमोलक, सोना चांदी रतन मोलक। अच्छा एक बात बताइए, हमारी तीनों ये बेटी खड़ी रहेगी, आप लोगों का जो घर में जेवर है, सोना चांदी है, सब शरीर छूटने के बाद साथ जाएगा? किसी का साथ जाने वाला है तो जरा हाथ उठा के, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा, वो एक दिन माटी में सब मिल जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा। ओह सिया राम भजले राधे श्याम भजले, 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 राधे श्याम भजले, राधे श्याम भजले, राधे श्याम भजले, राधे श्याम भजले। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हाँ प्रीति, कैमरा के सामने लड्डू गोपाल जी को दिखा दो। ठाकुर जी को ले आई है, उनका स्वरूप का भी तो होना चाहिए। अजामिल का उद्धार होता है। गोविंद से प्रार्थना करनी चाहिए। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। सभी लोग बोलिए, हम आगे आगे बोलेंगे, आप लोग दोहराइएगा दोनों हाथ जोड़ के। उन लोगों की तरफ मत देखिए, हाथ जोड़ के हमारी ओर देखिए, बोलिए दोनों हाथ जोड़ के ऐसे। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, बोलिए। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं। निष्काम बोलिए आप लोग। होके दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। लड्डू गोपाल लेके नृत्य करेगी या यहाँ रखेगी लड्डू गोपाल को? क्या मन में है? लेके डांस करना है? ओके। देहांत काले प्रभु सामने हो, बोलिए सभी लोग बोलिए। अंत काले प्रभु सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही नाथ मैं तन त्यागो, गाता यही नाथ मैं तन को त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। माता यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे,
जागो उठो मोहन नैन खोलो, जागो उठो मोहन नैन खोलो, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। अब ताली बजा के गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय राम हरे घनश्याम हरे जय राम हरे घनश्याम हरे, जय राम हरे घनश्याम हरे, जय राम हरे घनश्याम हरे, जय जय दशरथ जी के लाल हरे, जय जय दशरथ जी के लाल हरे, जय जय दशरथ जी के लाल हरे। जय जय दशरथ जी के लाल हरे, अब अगवती सब पछवती भगवता सब भगवती सब गोटे दोनों हाथ उठा कर ताली के संग गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोले पतित पावन श्री हरि नाम महाराज की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। अब सुखदेव जी ने कहा, सुखदेव जी कहे छथिन परीक्षित राजा प्राचीन बरही के 10 बेटा जिनकर नाम प्रचेता छल, ब्रह्मा जी के आदेश से प्रमलोचा अप्सरा के सुंदरी बेटी मारिसा से विवाह भेले, वही प्रचेता के द्वारा मारिसा के गर्भ से प्राचेत दक्ष के उत्पत्ति भेले। परीक्षित पहले प्रजापति दक्ष जल थल और आकाश में रह वाला देवता असुर एवं मनुष्य आदि के सृष्टि अपने संकल्प से केले। जब वो देखले ये सृष्टि बढ़ नहीं रहले, तखन विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वत पर जाकर घोर तपस्या कलेन। ओठम अघमर्षण नामक तीर्थ में जाकर हंस गोह्य नामक स्तोत्र से भगवान के स्तुति कलेन। नमः पारयावि तथानुभूतये गुणत्रयाभास निमित्त बंधवे अदृष्ट धामने गुण तत्व बुद्धिभे मानाय दधे स्वयं भुवे नयस्य सख्यं पुरुषो वैति सख्यो सखा वसन संवसतः पुरेस्मिन् गुणो यथा गुणिनो व्यक्त दृष्टे
तस्मै महेशाय नमस्करोमि। दक्ष प्रजापति एहि प्रकार स्तुत कलन भगवान के, कहे छथिन हे भगवान अहाँ के अनुभूति, अहाँ के चित्त शक्ति अमोघ है। अहाँ जीव पर प्रकृति सब परे छी और नियंता और सत्ता स्फूर्ति देवो वाला छी। जय जीव के त्रिगुणमयी सृष्टि के वास्तविक सत्य समझ बुझ लेलकै है, वो अहाँ के स्वरूप के साक्षात्कार नहीं कर सके कर रहा है। किया अहाँ तक ककरो प्रमाण के पहुंचा, ककरो प्रमाण के पहुंच नहीं छे अहाँ तक। हेलो, दाहिने वाले माइक को कम मत कीजिए। कोनो सीमा नहीं छे एकर, अहाँ स्वयं प्रकाश और परात्पर छी, अहाँ के हम नमस्कार करे छी। ओहि समय भगवान गरुड़ के कंधा पर चरण रखने छला, 8 भुजा छलन जैमे शंख चक्र तलवार ढाल बाण धनुष पास और गदा धारण केने छला। दक्ष उनका चरण में प्रणाम कलन भगवान के, भगवान सबके हृदय के बात जनै छथिन। ओ दक्ष के भक्ति और प्रजापति के कामना बुझ को पंचजन प्रजापति के कन्या असकनी के संग विवाह करा दिलखिन और कहलखिन आ तू गृहस्थोचित स्त्री सहवास रूप धर्म के स्वीकार करो, तू एकर द्वारा बहुतो प्रजा उत्पन्न को सकबो। अब तक तो मानसिक सृष्टि होती थी, परंतु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होंगे। बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का त्याग और विश्वरूप को देवगुरु के रूप में वर्ण राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान बृहस्पति ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं को किस कारण त्याग दिया था, आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री सुखदेव भगवान कहे छथिन, परीक्षित इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया था। इस घमंड के कारण वे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने लगे थे। एक समय इंद्र अपन पत्नी सची के संग सभा में बैसल छला। वही समय बृहस्पति जी सभा में एलखिन, परंतु ऐश्वर्य के मद में अपना आप के भूलल छला। घमंड में इंद्र हुनकर आदर सत्कार नहीं कलखिन, आचार्य के आचार्य बृहस्पति के सम्मान नहीं कलखिन। इससे बृहस्पति सभा से निकलकर चुपचाप घर आ गए। बृहस्पति भगवान उठकर अपन घर चला। इंद्र को अपनी भूल मालूम होते ही वह उन्हें मनाने के लिए सोच ही रहा था कि बृहस्पति जी घर से निकलकर योग बल से अंतर्धान हो गए। इसी बीच असुरों को मालूम हुआ कि देवता अब बिना गुरु के हो गए हैं, तो उन्होंने शुक्राचार्य जी के कहने से देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी। देवता इंद्र सहित ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अहो वद सुर श्रेष्ठा ह्यभद्रम वह कृतम महत ब्रह्मिष्ठम ब्राह्मणम दान्त महेश्वर यात्राभ्यनंदत तस्या यमन यस्यासीत परभ्यो वह पराभवः प्रक्षेणेभ्यः स्ववैरेभ्यः समृद्धानां च यत्सुराः। देवताओं, यह बड़े खेद की बात है। सचमुच तुम लोगों ने बहुत ही बुरा काम किया है। हरे हरे, तुम लोगों ने ऐश्वर्य के मदद से अंधे होकर ब्रह्मज्ञानी देवज्ञ और संयमी ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया। देवताओं, तुम्हारी उसी अनीति का यह फल है कि आज समृद्धशाली होने पर भी तुम्हें अपने निर्बल शत्रुओं के सामने नीचा देखना पड़ा। देखो, असुर चाहे कैसे भी हो, परंतु वे गुरु को और उनके परामर्श को परम पुरुषार्थ के रूप में मानने के कारण बलवान बने हुए हैं। तुम गुरु के अपमान के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए हो।
इस प्रकार महीन दया की, अतिथि धर्म की, अभ्यागत अग्नि की और जगत के सभी प्राणी अपने आत्मा की ही मूर्ति आत्म रूप होते हैं। तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, अतः हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्ति से अनायास ही क्षत्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उमेश जी मॉनिटर बढ़ो। यह सुनकर विश्वरूप जी ने कहा, पुरोहिताई का काम ब्रह्म तेज को क्षीण करने वाला है, इसलिए ब्रह्मशील महात्माओं ने उनकी निंदा की है। परंतु आप लोकपालों ने इस प्रकार मेरे पास आकर याचना की है, तो मैं इसे कैसे अस्वीकार कर सकता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार विश्वरूप ने देवताओं का पुरोहित पद स्वीकार किया और बड़ी लगन के साथ उनकी पुरोहिताई करने लगे। आवाज घट रहा है भैया, बढ़ाइए। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब नारायण कवच के उपदेश करे छथिन। श्री सुखदेव जी कही छथिन, परीक्षित, जब देवता विश्वरूप के पुरोहित बना लिया लेलेन, तखन देवराज इंद्र के प्रश्न कला पर विश्वरूप उनका नारायण कवच के उपदेश केलखिन। एकरा वैष्णवी विद्या से हो कही छे। एहि में मुख्य रूप से भगवान श्री हरि के मत्स्य नृसिंह वाराह परशुराम रामचंद्र नर नारायण दत्तात्रेय कपिल सनत कुमार हयग्रीव नारद कूर्म धनवंतरी ऋषभदेव यज्ञ बलदेव शेषनाग वेद व्यास वामन कल्कि इत्यादि अवतार के और केशव नारायण गोविंद मधुसूदन माधव ऋषिकेश पद्मनाभ जनार्दन श्री दामोदर विश्वेश्वर ऐ नाम के तथा चक्र गदा शंख तलवार ऐ आयुध के गरुड़ रूपी वाहन के स्तुति कैल गेलैया। परीक्षित, जे ऐ वैष्णवी विद्या के धारण क लैया ओकरा राजा डाकू प्रेत और बाघ आदि के ककरो डर नहीं रही छे। प्राचीन काल के बाद छे कि एक बेर कौशिक गोत्री ब्राह्मण ऐ विद्या के धारण क योग धारणा से अपन शरीर मरुभूमि में त्याग देलखिन। जहां उनकर शरीर पड़ल छलैन, तकरे ऊपर से एक दिन गंधर्व राज चित्ररथ अपन स्त्री के संग विमान पर बैस कर निकलल छला। ओहिठाम अबिते नीचा देखलखिन, ओहिठाम जाके देखलखिन कि माथा नीचे मुंह ओहि जगह पर खसि पड़लखिन विमान सहित। एहि घटना से उनका आश्चर्य के सीमा नहीं रहलन। जब वो बालखिल्य ऋषि कहलखिन कि नारायण कवच धारण करबा की प्रभाव छे, तो वो कर हड्डी के सरस्वती में प्रवाहित क अपन लोक को विदा भला। परीक्षित, इंद्र आचार्य विश्वरूप से ई वैष्णवी विद्या प्राप्त क रणभूमि में असुर के जीत लेलेन और तीनों लोक के लक्ष्मी के उपभोग कर लगला। श्री सुखदेव जी कही छथिन, परीक्षित, हम सुनलो हैं जे विश्वरूप के 3 गो माथा छले। वो एक मुंह में सोमरस तथा दोसर से सुरा पिए छल और तेसर से अन्न खाई छल। 3 गो मुंह। ओकर पिता त्वष्टा आदि 12 आदित्य देवता छला। एहि लेल यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप से ऊंच स्वर में बाज क बड़ा विनय के संग देवता के आहुति दै छला। संगे ओ छिप छिप क चोरा चोरा क असुर के सेहो आहुति दै छला। हुनकर माता असुर कुल के छलखिन। एहि लेल मातृ स्नेह के वशीभूत भ क यज्ञ करैत समय ओ प्रकार के असुर के भाग पहुंचा दे छलखिन है। परीक्षित, देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार वे देवताओं का अपराध कर रहे हैं तथा धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं,
तो इंद्र ने इनके तीनों सिर काट लिए। विश्वरूप सोमरस पीने वाला सिर पपीहा, सुरापान करने वाला गोरैया और अन्न खाने वाला तीसरा हो गया। इंद्र ने विश्वरूप के वध से लगी हुई ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटकर पृथ्वी, वृक्ष, जल और स्त्रियों को दे दिया। इंद्र के ब्रह्म हत्या के पाप लग गए तो ओकर निवारण केना कले, तो ओकरा 4 भाग में ब्रह्म हत्या के बांट देलखिन। जते महिला पुरुष छी कनि ध्यान से सुनो। इंद्र के ब्रह्म हत्या लगलन है तो 4 भाग में बांट देलखिन है। पहला पृथ्वी भ गेलै, दोसर वृक्ष भ गेलै जेमे से गोंद निकलै छै, लस्सा होइ छै, और तेसर भेल जल। जल में देखबै जे पोखर में, सौंसे पोखर में इतनी गो कुम्भी के पूरा भर जायत तो लोग कहे छै कि हो क्यों अशुद्ध अवस्था के स्त्री जल के छू देलकै तेना भ गेलै, तो हो ब्रह्म हत्या के छै। और एकटा भाग स्त्री के भेट गलन है। जे स्त्री जाति जे महीना में एक बेर रजस्वला होइ छै, वो इंद्र के जे ब्रह्म हत्या लागल रहे सह भोग भोग रहल है, जे भागवत जी में वर्णन है। अब वृत्रासुर चढ़ाई कलकन है देवता सब पर, और देवता सब त्राहि त्राहि करे। दधीच ऋषि लगेला है। दधीच ऋषि के हड्डी से जो वज्र बनते, ओ वज्र यदि इंद्र चलाता तहने वृत्रासुर के किछ भ सकै छै, नहीं तो नहीं हेते। कारण वृत्रासुर भगवान के बड़ पैघ भक्त छला। टोन बढ़ाइए माइक में, टोन टोन। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, देवताओं ने उदार शिरोमणि अथर्ववेदी दधीच ऋषि के पास जाकर भगवान की आज्ञा अनुसार याचना की। दधीच मुनि लग जाकर कही छथिन देवता सब, किन्नो तद दुस्त्यज्यं किन्नु तद दुस्त्यजं ब्रह्मन् पुंसा भूतानुकंपिनां भवद्धिधानां महतां पुण्य श्लोके कर्मणां ननु स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम यदि वेद न याचेत नेति नाह यदि ईश्वर। देवता सब कहे छथिन, हे ब्राह्मण, अहाँ सन उदार और प्राणी पर दया करो वाला महापुरुष, जिनकर कर्म पैघ पैघ यशस्वी महानुभाव प्रशंसा करे छथि, जब प्राणी के भलाई के लेल अहाँ कोनो वस्तु निछावर नहीं कह सकै छी। भगवान में संदेह नहीं कि मांगे वाला स्वार्थी हुई है, लेकिन में दे वाला के कठिनाई के विचार कर के बुद्धि नहीं हुई छे। यदि में समझ नहीं होते तो मांगबे किया करते। इस प्रकार दाता भी मांगने वाले विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुंह से कदापि नहीं न निकलती। इसलिए आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। दधीची मुनि से हुनकर हड्डी मंगलखिन है। देवताओं की याचना सुनकर उनको बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रियतम और अवश्य वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं भगवान विष्णु भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा। देवताओं, मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखलाई थी। यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़ देता हूं, क्योंकि एक दिन यह मुझे स्वयं छोड़ने वाला है। यो ध्रुवीणात्मनः नाथा न धर्मन यशः पुमान् ईहेत भूत यदास सोच्य स्थावरैरपि
एतावानव्यो धर्मः पुण्यश्लोकैरुपासितः यो भूत शोक हर्षाभ्याम आत्मा शोचति हृष्यति। दधीच ऋषि ने कहा, देव रोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणतः यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की और इसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख सुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का अनुभव करे, यही होना चाहिए। जगत के धन और शरीर आदि पदार्थ क्या हैं? क्षण भंगुर हैं, ये नष्ट होने वाले हैं। ये अपने किसी काम नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने अपना शरीर देव हित के लिए उन देवताओं को दान कर दिया। बोल दे प्रेम से दधीची मुनि की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन विश्वकर्मा जी ने दधीच ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर इंद्र को दे दिया। वज्र और भगवान की शक्ति पाकर इंद्र ने वृत्तासुर पर चढ़ाई कर दी। परीक्षित असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी। भागते हुए दानवों को परवाह किए बिना वृत्तासुर अकेला ही इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। वृत्तासुर बोला, आय हमरा लेल बड़ा सौभाग्य दीन है कि तोरा जेहन शत्रु जे विश्वरूप के रूप में ब्राह्मण और अपन गुरु एवं हमर बड़का भाई के हत्या कलक, वो हमरा सामने ठाड़ है। अरे दुष्ट, आप जल्दी से जल्दी तोहर पत्थर सन हृदय के हम अपन शूल से विदीर्ण करो के अपन भाई के ऋण से उऋण भ जाए। हे पाप महापापी, तू लज्जा लक्ष्मी दया तथा कीर्ति से भ्रष्ट है। वीर इंद्र, यह भी संभव है कि तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके अपने वज्र से मेरा भी सिर काट ले, तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशुओं को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। इंद्र, तेरा यह वज्र श्री हरि के तेज और दधीच ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा दी है, अतः जिस पक्ष में भगवान श्री हरि है उधर ही विजय लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। तेरे वज्र का ये वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूपी फंदे को काट डालेगा और मैं शरीर त्याग कर मुनि जनोचित गति प्राप्त करूंगा। इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ धर्म एवं काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते, और सचमुच हो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है, क्योंकि इनका ऐसा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए ही अनुभव गम्य है। भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्तासुर ने प्रार्थना की, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासौ भवतास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गृणीत वाक कर्म करोतु कायः न नाक पृष्ठम न चक्वारमेष्ठयम् न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरह यकांक्षे। वृत्तासुर कहे छन भगवान के, प्रभु अहाँ हमरा पर एहन कृपा करू कि अनन्य भाव से अहाँ के चरण कमल के आश्रित सेवक के सेवा करे के अवसर हमरा अगला जन्म में प्राप्त हो जाए। हे प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का अनुभव और स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करती रहे और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। सर्वभौमाज्ञ निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग ब्रह्मलोक भूमंडल का साम्राज्य रसातल का एक छत्र राज्य योद्ध संज्ञा यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता, परंतु मैं जहाँ भी जाऊं और जिस योनि में जन्म लूं वहां मेरी जन्म लूं, वहां मेरी आपके भक्तों से मैत्री बनी रहे। भगवान कहलखिन बाज वृत्रासुर तो हम इंद्र के तोरा पक्ष से लड़कर हरा दिए। कहे छथिन नहीं नहीं सरकार, हमरा ई सब नहीं चाहिए, हमरा तो मात्र हाँ ई दिया जे जना नवजात बछड़ा ले गाय के छटपट्टी रहे छे
तहिना अहाँ के प्रति भक्ति हमर सदा बनल रहे, अहाँ में हमर आसक्ति लागल रहे, भगवान एतबे हमरा दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वृत्तासुर रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके विचार से इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की अपेक्षा मरकर भगवान को प्राप्त करना श्रेष्ठ था। इसलिए जैसे प्रलय कालीन जल में कैटभासुर भगवान विष्णु पर चोट करने के लिए दौड़ा था, वैसे ही वह भी त्रिशूल उठाकर इंद्र पर टूट पड़ा, परंतु इंद्र ने उनकी एक भुजा काट दी तथा वृत्तासुर एक हाथ से ही परिध उठाकर इंद्र तथा ऐरावत पर ऐसा प्रहार किया कि इंद्र के हाथ से वज्र गिर पड़ा। उस पर उसके इस अद्भुत पराक्रम की सभी ने प्रशंसा की। इंद्र बड़ा लज्जित हुआ, परंतु वृत्रासुर ने निशस्त्र बने शत्रु के ऊपर प्रहार करने के बदले उससे कहा, इंद्र तुम वज्र उठाकर अपने शत्रु को मार डालो, यह विषाद करने का समय नहीं है। यह युद्ध का क्या है? यह युद्ध क्या है? एक जुए के खेल है, इसमें प्राणों की बाजी लगती है, प्राणों के पासे डाले जाते हैं और वाहन को चौसर बनाया जाता है। इसमें पहले से यह बात मालूम नहीं होती कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। परीक्षित इस प्रकार देवराज इंद्र और वृत्रासुर धर्म का तत्व जानने की अभिलाषा से एक दूसरे से बातचीत करते हुए आपस में युद्ध करने लगे। वृत्रासुर युद्ध को अपने वाहन सहित निकल गया। वृत्रासुर इंद्र को उसके वाहन सहित निकल गया। ऐसा होने पर सर्वत्र हाहाकार मच गया। इंद्र ने नारायण कवच से अपने को सुरक्षित कर रखा था और उनके पाल योग माया का बल था, इसलिए वे मेरे नहीं तथा वज्र से उसकी कोख फाड़कर निकल आए और उसी वज्र से सिर काट लिया तथा कार्य 1 वर्ष में संपन्न हुआ। वृत्रासुर जो भगवान से प्रार्थना की वह 4 श्लोकों में है, अतः यह भक्ति सिद्धांत की चतुश्लोकी मानी जाती है। जिसके जिह्वा से भगवान नाम नहीं निकलता उसके जिह्वा को तो जल ही जाना चाहिए। जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना, अरे जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पापनी नाम के बिना, अरे जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना, नाम के बिना हो भैया, नाम के बिना, नाम के बिना हो भैया, नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना, अरे जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। हरि नाम के बिना, अरे जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना।
दंत बिनु पक्षी पंख बिनु बिच्छू डंक बिना हस्ती दंत पक्षी पंख बिनु बिच्छू डंक बिना त्रियाकंत बिनु मठ महंत बिनु आरत संत बिना त्रियाकंत बिनु मठ महंत बिनु आरत संत बिना ऋतु बसंत बिनु गणित अंक बिनु ऋतु बसंत बिनु गणित अंक बिनु आदि अंत बिना जल जाए जिह्वा पापनी हरे नाम के बिना हरे जल जाए जिह्वा पापनी हरे नाम के बिना क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु घर संतान बिना जैसे क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु घर संतान बिना देह प्राण बिनु हाथ दान बिनु भोजन मान बिना देह प्राण बिनु हाथ दान बिनु भोजन मान बिना भजन बिना नर ऐसे जैसे भजन बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना जल जाए तालियां बजाते हुए नाम के बिना जल जाए हवा पापनी हरे नाम के बिना जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब तो हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगते हैं। बहुत घनघोर तपस्या उन्होंने की है। बड़ा घनघोर तपस्या हिरण्यकश्यप कला है। देह पर गाछ जन्म गलन है, हड्डी हड्डी गल गलन है, लेकिन ब्रह्मा के तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा जी कहलखिन बेटा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो बेखटके मुझसे मांग लो। तब हिरण्यकश्यप कहे छे प्रभु आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं, यदि आप मुझे अविष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे मनुष्य हो या पशु प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य अथवा नागादि, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो, अथवा भीतर न बाहर, दिन में न रात में, आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र से न शस्त्र से, न पृथ्वी पर न आकाश पर कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु ऐसा ही होगा। ताते में दुर्लभा पुंसा यान धृषीणे वारान नमो तथापि वितराम्यंग वरान तदपि दुर्लभाम। बेटा तुम जो वर मांग रहे हो वो जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वह शब्द वर दिए देता हूं। नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्यकश्यपु का शरीर स्वयं स्वर्ण के समान कांतिमान और हृष्ट पुष्ट हो गया। जकर हड्डी गल गल रहे तपस्या करत करत से फिर चमकदार होकर शरीर भोगले। अब ओ हिरण्यकश्यप अपन पर राजपाट चलव लगैया, बड़ा क्रूरता से चलव लगैया, बड़ा क्रूर शासक छलो।
उसके कठोर शासन से सब लोक और लोकपाल घबरा गए। तब उन्होंने भगवान से में शरण ली, भगवान की शरण ली। उन लोगों ने खाना पीना और सोना छोड़ दिया तथा निर्मल हृदय से प्रभु की आराधना करने लगे। एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर वाणी में आकाशवाणी हुई, श्रेष्ठ देवताओं डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण हो। इस नीच दैत्य की दुष्टता का पहले से ही पता है, मैं इसे मिटा दूंगा। अभी कुछ समय की प्रतीक्षा करो। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को कष्ट देने लगता है, इसलिए कि प्रहलाद जी को पढ़ाई करने भेजता है। प्रहलाद जी राक्षस के बच्चों को उपदेश करने लगते हैं। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्थदम यथा हि पुरुषस्येष विष्णोपादोपसर्पणम यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृत्। प्रहलाद जी राक्षसों के बच्चों को भगवान का भजन करने के लिए कहते हैं। इससे गुस्सा आ जाता है। प्रहलाद जी के पिता गुस्सा से तिलमिला जाते हैं, कहते हैं खुद भी नहीं पढ़ता, बच्चों को भी नहीं पढ़ने देता, अब तुझे सजा दी जाएगी। उसे भूल जा, किसकी भजन तू करता है, छोड़ दे उसकी भक्ति। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं दैत्य बालक को भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण देवता या ऋषि होना, सदाचार विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा दान तप यज्ञ शारीरिक मानसिक शौच और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान ही पर्याप्त नहीं है। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और सब तो विडंबना मात्र है। इसलिए समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की ही भक्ति करो। उन्हें पहाड़ से फेंक दिया जाता है, वहां भगवान लोक लेते हैं। अग्नि में डाल दिया जाता है, वहां भी भगवान बचा लेते हैं। सर्पों से कटवाया जाता है, वहां भी भगवान बचा लेते हैं। बालक प्रहलाद को मारने की चेष्टा करते हैं, लेकिन हर क्षण भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं। बोल दे प्रहलाद जी की जय हो। और इतना भगवान का कष्ट, भगवान अपने भक्तों का कष्ट देख रहे हैं। देखते 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 वह पूछता है कि बता तेरा भगवान कहाँ है। वो प्रहलाद जी कहते हैं हम में तुम में खड़ग खंभ में जित देखो तितना कंस जो है सो दीवाल में मारता है घूसा। कहाँ है तेरा भगवान? दीवाल में मुक्का मारता है, वह तरतरा के फटता है। नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं और वह युद्ध शुरू हो जाए। जोरदार ताली बजाइए आप लोग, जोरदार ताली बजनी चाहिए।
करते हैं क्या, नरसिंह भगवान पकड़ के गोद में बिठा लेते हैं और सिंह द्वार पर चले आते हैं। न भीतर न बाहर, न अस्त्र न शस्त्र, नख से मार दिया, होश के पेट को फाड़ दिया। न दिन में मारा न रात में मारा, न मनुष्य हैं न जानवर हैं, दोनों का मिक्स स्वरूप। बोले प्रेम से नरसिंह भगवान की जय हो। बोले प्रेम से भक्त प्रहलाद जी महाराज की जय हो। उद्धार कर दिया। अब तो प्रहलाद जी उठकर खड़े होते हैं और भगवान से विनती करते हैं कि हे सरकार, आप शांत हो जाइए। प्रहलाद जो आज्ञा कहकर भगवान के पास जाकर और हाथ जोड़कर उनके चरणों में पृथ्वी पर लेट गए और कहा कि न केवलम वे भवतश्चराजन सवै बलम बलिनांचा परेशाम परे वरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नवसं प्रणीता। प्रहलाद जी ने कहा, हे प्रभु दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चराचर जीवों को आपने ही अपने बस में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों के भी बल भी केवल आप ही हैं। आप कृपा करें, मेरे पिता बहुत पापी हैं, इनका उद्धार कैसे होगा। तो नरसिंह भगवान ने कहा कि बेटा, जिसके वंश में तुम्हारे जैसा पुत्र हो जाता है उसका 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, इसलिए तुम इसकी कोई चिंता मत कर। तुम्हारी शादी होती, तुमसे जो 7 पीढ़ी पैदा होता उसका भी उद्धार होगा। तुम्हारी माँ जो तुम्हें जन्म दिया है, वो तुम्हारी माँ का भी 7 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा और तुम्हारे पिता के भी 7 पीढ़ी ऊपर उनके पूर्वजों का भी उद्धार हो जाएगा। 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है जो प्रहलाद जी जैसा भक्त होता है। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। अब हम चाहेंगे कि जिनको जिनको इस झांकी जिनको अच्छी लगी हो, जरूर जोरदार ताली बजाएंगे। और जिनको जिनको प्रणाम करना हो, आराम से निकल के आके प्रणाम करके तुरंत अपने जगह पर जा के बैठ जाएंगी। माता बहने भाई बंधु, किन्हीं को 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया झांकी पर चढ़ाना हो तो 5-7 मिनट का टाइम है, आप लोग आके इस झांकी का पूजन कर लीजिए जब तक हम लोग नाम कीर्तन गाते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय राम हरे घनश्याम हरे, जय राम हरे घनश्याम हरे। जय जय दशरथ जी के लाल हरे। जय जय दशरथ जी के लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद जल्दी जल्दी कीजिए, लेट मत कीजिए। हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। राम हरे घनश्याम हरे, जय राम हरे घनश्याम हरे। जय राम हरे घनश्याम हरे। जय राम हरे घनश्याम हरे। अब यही वो भजन है
डू नोट डाउन कीजिए, एफ शार्प लगाइए। मैं कहता डंके की चोट पे बजाइए। हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, अपना दीन दयाला रखवाला, दीन दयाला ओ रखवाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की। कौन बटोरे कंकर पत्थर, कौन बटोरे कंकर पत्थर, कौन बटोरे कंकर पत्थर, कौन बटोरे कंकर पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा, कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन और कबीर कबीरा, और कबीर कबीरा, सच के आगे झूठ का निकला, सच के आगे झूठ का निकला, हरदम यहाँ दिवाला अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। जय जय हो। जरा दोनों हाथ उठा कर ताली बजाइए सभी लोग, जय हो। कोई झुका नहीं सकता जग में, कोई झुका नहीं सकता जग में कोई झुका नहीं सकता जग में, कोई झुका नहीं सकता जग में, अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा, उनको छेड़ेगा उसके जो उनको छेड़ेगा उसके, जो उनको छेड़ेगा उसके, जो उनको छेड़ेगा उसको, सर पे पड़ेगा डंडा, सर पे पड़ेगा डंडा, युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलबाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पे ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। अब हमारे कमेटी के कुछ लोग बोले और कुछ कलाकारों ने भी कहा कि भगवती स्थान में झिझिया करेंगे तो वहां साउंड है क्या? वहां साउंड नहीं ना लगा है, इसलिए यहीं कर लीजिए झिझिया। शॉर्ट वाला एक पार्ट कीजिएगा, दोनों पार्ट नहीं, पहला पार्ट झिझिया कर लीजिए। काल खान भगवान के जन्म हेतन, कनी सब गोटे गौर से सुन लेबे। काल खान भगवान के
जन्म हेतन काल भैया कोई खाली हाथे नहीं अभी हो साड़ी धोती गमछा रुमाल सोना चांदी जते होय फूल तुलसी मिठाई मखान अखरोट जे मन होय से लकैब कारण जे ओ सबटा कुंज बिहारी जी व्यास जी खेथिन नय कमिटी द्वारा एगो एठम बड़का ढाकी रखबेबै आ सब एनन कोई ढाकी में जमा करबे छोटकी बिस्कुट 5 रुपया वाला होय चॉकलेट टॉफी लो ले 50 गो 20 गो 10 गो जिनका जे वैभव हुआ वो सब लो लेबे 1 किलो सेवे लो लेब के केरा लो लेब किछ लो लेब अही सब के अनलहवा जे हेतै से भगवान के जन्म वाला बधाई में लुटायल जते से सब गोटे लो के अबै ना के सब लो के अबै कने हाथ उठाइयो ता बोले नंदनंदन भगवान की हमहू लोग अबै हमर कलाकारों सबके जकरा बुते जय हेतै से लोग एतै आ कमिटी अपना स्तर सब कहियो अब आगू अहाँ कहियो जय जय श्री राधे राधे राधे। आई हम सब 63 दिवस के कथा महाराज जी के मुखार बिंद 100 श्रवण के लो हैं। श्री श्री 108 छिन्नमस्तिका पूजा समिति लालपुर एक सूचना है कमिटी के लोग ध्यान दिया मेकअप रूम में एगो सांप है कनी दौड़ के जाओ तो देखियो तो भगा दियो लाठी से लड़की सब जे डांस वाला रूम में छे सांप अहाँ सब बैसल रहू अहाँ सब बैसल रहू इतनी गो सांप छे धिया पुता डरा गेले या भगवान के स्थान भगवान के नाम के चर्चा भ रहल छे त सांप की एतो तो पूरा दुनिया के उतर का आबे पड़ते। आज 63 दिवस के कथा के बाद और कैल खान वो जत मेकअप रूम छे ओठम चारों बगल ब्लीचिंग पाउडर छिटवा देबे ताकि सर्प तर्प नहीं होते जी। और प्रतिदिन के जे महाराज जी के घोषणा और मैया के दरबार दुर्गा पूजा के पावन लेकिन आग्रह जो सांप के मारबे नहीं कोई आदमी भगा देबे हाँ मारबे नहीं वो भगवती भेजलखिन है ओकरा जे जाकर देखी हमर बेटा बेटी सब हमर केहन कथा भ रहल छौ जाकर देखी बोला छिन्नमस्तिका मैया की जय हो। हम सब झिझिया के प्रस्तुति मोहित खंडेवाल जी और उनका टीम के जी प्रस्तुति सब दिन हुई है। झिझिया प्रस्तुति के बाद भागवत भगवान के आरती सब आदमी लेला के बाद भागवत भगवान के प्रसाद लेला के बाद मैया स्थान में जाए और उसके बाद मैया के जे डेली संध्या आरती है वही आरती में भाग लग पुण्य के भागी बनाओ। काल खान महाराज जी अपने सबके सूचना दिले थे जे काल के कथा में भगवान राम के विवाह उत्सव हम सब मनेबै संगे भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव बधाई हम सब मनाएब। और जहिना महाराज जी सब भक्त से आग्रह कैले थे जिनका जे श्रद्धा हुआ जतबे श्रद्धा हुआ जतबे जुड़ा किछ न किछ जरूर लक एबै खाली हाथ नहीं एबै चूंकि काल भगवान के हम सब बधाई उत्सव मनेबै ते कनियों के बजा लियो ना कनियों के। और काल कंचारिन दिवस के कथा है आई 63 दिवस के कथा महाराज जी के मुखारबिंद से अपने काल कौन कौन लीला है तो एक बार फिर से फरिया के कह दियो। काल खान भगवान के हम सब भगवान राम के विवाह उत्सव राम के विवाह हेतै हमरा द्वारा गायल गेल जे बियाह में बजैत रहे छे के सब सुनने छिए मंगल आजू जाना कपूर
सुनने छिए ना तो किशोरी जी के विवाह के काल हेतन और भगवान के जन्मो हेतन दोनों लीला हेते और की हेते से कहियो यो उसके बाद भगवान के वामन अवतार के लीला हेते ते के बाद मैया गंगा के अवतार के लीला हेते अवतरण हेतन गंगा मैया के उसके बाद हम सब भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव बधाई मनाब ते सब आदमी और एकटा इहो सूचना दे दै छी अपने सबके जे एतऽ से जे अहाँ सब गाम पर जाब जे आई नहीं एलखिन है हुनका सेहो एहि बात के हकार दऽ देबनि आ कहबनि जे घर में रह के की करै छी चलब भगवती स्थान से नहीं होइया हुनका ई जरूर सूचना दऽ देबनि जे आई जरूर चलू स्थान में भागवत भगवान के दरबार में आई भगवान के हम सब जन्म महोत्सव मनेबन बधाई मनेबन ते इहो सूचना अपने लोकन से है आओ अब हम सब प्रतिदिन के जे हमरा सबके प्रस्तुति है से देखै छी से प्रस्तुति झिझिया के प्रस्तुति के हम सब आनंद लै छी साउंड रेडी।
विसर्जनम पूजां जैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हरे सर्वकष्टहरो हरे सर्वदुःखहरो हरे ओम सर्वारिष्टशान्तिः सुशान्तिर्भवतु ओम सत्यः सन्तु यजमानस्य कामाः प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण बलदेव के जय हो ईश्वरी राधा रानी के जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण के जय हो व्यास महाराज के जय हो होता समाज के जय हो नगर बस्ती के जय हो हनुमान जी महाराज के जय हो जगत जननी जगदम्बा के जय हो गौरी शंकर भगवान के जय हो जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम निताय गौर हरि बोल प्रेम श्री श्रीदेव भगवान की जय ओम हर हर महादेव नमः पार्वती पदे नमः